ओके जी। सभी मित्रों को कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त की तरफ से जय हिंद। आज मैं जयपुर में हूँ और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि मैंने कल ही इस पर आवाज़ उठाई थी। विनम्र निवेदन ये है कि पूर्व सैनिक और सैनिकों के लिए जिस तरह से गुजरात में शराबबंदी के दौरान भी वहाँ पे लीकर इशू होता है कैंटीन से, उसी तरह से बिहार में भी पूर्व सैनिक और सैनिकों के लिए लीकर की भरपाई की जाए, उनका कोटा दिया जाए, जिसके लिए लीकर का स्मार्ट कार्ड सबको इशू होता है। जैसे मैं लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर्ड हूँ तो मुझे 10 बोतल प्रति महीना, जेसीओ साहबान को 8 बोतल प्रति महीना, हमारे एनसीओ जो हैं अदर रैंक्स हैं उनको 6 बोतल प्रति महीना। तो ये जो है आपका एक मौलिक अधिकार है। जब से कोई भी इंसान फौज में गया, भारत सरकार ने उसको पीने की आदत लगाई, उसको कोटा मुहैया कराया, और जिस तरह से आप राशन इशू करते हैं पूरे भारतवर्ष में, उसी तरह से लीकर का अधिकार मौलिक अधिकार है हमारे सैनिकों का और पूर्व सैनिकों का। आप देखिए कि जहां जहां भी आपकी बीजेपी की सरकार है या दूसरे गवर्नमेंट की सरकार है, वहां मॉल में भी दारू बिक रही है। यहां तक कि माननीय योगी जी के सरकार में भी उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में मॉल में दारू बेचने के लिए 12 लाख रुपए का वहाँ पे ये लिया गया, सिक्योरिटी मनी लिया गया। और मॉल में जाइए, जो भी पसंदीदा आपको सामान चाहिए आप उसमें लीकर का चुनाव करिए, आप अपना ले लीजिए। राजस्थान गवर्नमेंट में देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट में देखिए, तो फिर बिहार में क्यों नहीं। चलिए, दूसरा, जब लीकर बंद हुआ था 1 अप्रैल 2016 से, उस समय मैं दिल्ली में पोस्टेड था, और आपकी लीकर जो बंद हुई उस समय में ये बताया गया था कि बिहार सरकार को 12,000 करोड़ की आमदनी थी। 12,000 करोड़ कहने में भी समय लगता है। आज के डेट में वो राजस्व घाटा 40,000 करोड़ तक पहुंच गया। आज न शिक्षकों को देने के लिए वेतन है, न ही दूसरे कामों के लिए है। क्योंकि चुनाव में माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे दीन मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने बिहार को खोखला कर दिया। क्योंकि जीविका के माध्यम से 10-10 हजार सभी नारी शक्ति को चुनाव के टाइम में एक तरह से वोट खरीदने के लिए दे देना, 400 रुपये वृद्धा पेंशन था तो 1100 रुपये वृद्धा पेंशन कर देना। ये खजाने पर इतना ओवरलोड पड़ा है। 125 यूनिट बिजली फ्री कर देना, 125 यूनिट ठीक है, सबका अधिकार बनता है। माताओं का है 400 के बदले वृद्धा पेंशन 1100 हुआ दिल्ली के तर्ज पर, बहुत अच्छी बात है। जीविका दीदी को भी आपने दिया 10-10 हजार रुपया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज आपके पास जब पैसे नहीं है तो वहाँ लीकर शराबबंदी क्यों आपने करके रखा है? आज भी लोग दारू पी रहे हैं और मर रहे हैं, गलत चीज़ों का समावेश हो रहा है, लोग मर रहे हैं, और सरकार की आमदनी जीरो है। जिसको पैसा लूटना है वो तो लूट रहा है, उसके जेब में जा रहा है, लेकिन हमारे सरकार के आर्थिक खजाने में क्या जा रहा है? राजस्व के खजाने में क्या जा रहा है? राजस्व के नाम पर जीरो है। सो मैं अपने सभी सैनिकों से, सभी पूर्व सैनिकों से निवेदन करता हूं कि अपनी मांग को पुरजोर उठाएं। माननीय सम्राट चौधरी जी से बहुत उम्मीदें हैं, उनके नज़दीक तक पहुंचाएं। और माननीय सम्राट चौधरी सर से निवेदन करता हूं, ये पूर्व सैनिक होने के नाते, कि किसी का भी कोटा ना रोकें, किसी का भी कोटा ना रोकें, और राजस्व को बढ़ावा दें, जिससे आपका जो आपका कार्यकाल है। मैं सुन रहा था, कई वीडियो में सुन रहा था, लोग क्रिटिक्स कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि नीतीश जी चले गए राज्यसभा में, राज्यसभा के सदस्य बन करके, और उन्होंने सम्राट चौधरी को खाली खजाना दे दिया। बिल्कुल सही बात है। तो खाली खजाना है तो आप तो भरने का काम करिए ना, हम तो देने के लिए तैयार बैठे हैं। क्योंकि कहीं से भी अगर लीकर जो लोग सही पियेंगे तो मरेंगे नहीं, गलत चीज़ पियेंगे तो मर भी रहे हैं, लोगों का नुकसान भी हो रहा है, सेहत का भी नुकसान हो रहा है। तो अच्छी चीज़ों का समावेश करिए, उस पर विचार करिए। और मैं सभी लोगों से कहता हूँ, नहीं वो पूर्व सैनिक, मैं बोल रहा हूँ सभी लोगों के लिए, शराबबंदी को बिल्कुल हटाएं और जीवन को आगे बढ़ाएं। बिहार सरकार को राजस्व का आमदनी हो
और जो लोग भी देखें इस वीडियो को मैक्सिमम लोग शेयर पर शेयर करें। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि हमारा कै वो वीडियो होता है, कै वो व्यूज होता है, उसे मैं कभी नहीं करता। मैं आपकी आवाज़ बन करके आया हूँ और हमेशा मैं आपकी आवाज़ को उठाता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, सभी को सत श्री अकाल।